हेलो दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में जांच पत्र पहला कंप्लीट कर दिए थे और आज आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रोमन संख्या। तो क्या आप लोग रोमन संख्या के बारे में कुछ जानते हैं? अगर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि हाँ जानते थे। अगर आप नहीं जानते हैं तो देखिए आज हम आप लोग को रोमन संख्या के बारे में बताते हैं। तो पहले हेडिंग डालते हैं, तीसरा चैप्टर रोमन संख्या। देखिए चैप्टर का नाम है रोमन संख्यांक। संख्यांक माने संख्या का अंक। इस चैप्टर में हमको दो ही अंक के बारे में पढ़ना है। पहला है हिंदू अरबिक अंक। हिंदू अरबिक अंक पहला लिखते हैं। पहला लिख दिए हिंदू अरबिक अंक और दूसरा हमको पढ़ना है रोमन संख्या का अंक। रोमन संख्या का अंक। देखिए हिंदू अरबिक संख्या क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया कौची, जैसे ऐसे लिखते हैं ना 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इस मन हो गया हिंदू अरबिक अंक। और रोमन में हो गया जीरो तो नहीं, रोमन में जीरो को नहीं लिखा जाता है, एक से स्टार्ट होता है। तो देखिए एक को रोमन में आई लिखते हैं, एक को रोमन में कौचे लिखते हैं, आई लिखते हैं। दो को रोमन में दो आई लिखते हैं, दो को रोमन में दो आई लिखते हैं। इसी प्रकार से रोमन संख्या लिखा था। तो आपको कुछ रोमन संख्या याद करना होगा। तो देखिए हम कुछ कुछ मेन चीज लिखा देते हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। हम लिखा पहले दो को समझा दिए, हिंदू कर्विक अंक क्या होता है और रोमन अंक क्या होता है। अब हम बताते हैं कौन कौन याद करना है। तो देखिए एक तरफ लिखेंगे हिंदू अरबिक संख्या और एक तरफ लिखेंगे इसी का रोमन कैसे लिखाता है। तो होता है सबसे पहले एक, तो एक तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन रोमन में हम इसे ऐसे लिखते हैं, आई लिखते हैं। एक को आई बोलते हैं। फिर है दो, तो दो को दो आई बोलते हैं। दो को कै आई बोलते हैं, दो आई। इधर लिखेंगे तीन, तो तीन को कै आई लिखेंगे, तीन को तीन आई लिखेंगे, तीन को तीन आई। इधर लिखते हैं चार, तो चार को लिखते हैं आई और भी। इसके बाद हम यहाँ से लिखते हैं, इधर लिखेंगे पांच, तो पांच को सिर्फ लिखते हैं भी, पांच को सिर्फ कोची लिखते हैं भी। इधर लिखे छो, तो छो को लिखते हैं भी आई, छो को भी आई। इधर लिखते हैं सात, तो सात होता भी डबल आई, भी डबल आई, भी डबल आई। इधर लिखते हैं आठ, तो आठ होता भी ट्रिपल आई, भी ट्रिपल आई। इधर लिखते हैं नौ, तो नौ होता आई और एक्स नौ, आई और एक्स नौ। इधर लिखते हैं दस, तो केवल एक्स होता है 10। तो सबसे पहले आपको जरूरी है क्या तक, 10 तक आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे लिखाते हैं। आगे फिर तरीका बता देते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो देखिए अब हम 10 तक बताएं, उसके बाद अब 11 से बताते हैं। देखिए 11 लिखे ला कहेगा, तो 11 कैसे होता है, 10 + 1, 10 + 1 ना, तो 10 मतलब एक्स और एक माने आई, एक्स आई 11। अगर 12 लिखेंगे तो 10 + 2, तो 10 तो हो गया आई से और 2 हो गया दूगो आई, हो गया कि नहीं। इन्हें कहेगा 13, तब एक्स माने 10 और 10 और 3 13, तो 3 लिखेला 3 आई। समझ में आ रहा। अगर इन्हें 14, तो एक्स माने 10 और 14 माने आई भी, 4 माने आई भी। अगर रहेगा 15, तो एक्स माने 10 भी माने 5, 10 और 5 15।
अगर बोले 16 तो x माने 10 और 10 सो 16 था भी आई माने 16। 17 तो x माने 10 और भी दूगो आई माने 7 और 10 और 7 17। 18 तो x माने 10 भी 1 2 3 गो आई माने 8 हो गया 18। तो समझ में आ गया कैसे लिखाता है। अब हम बताते हैं, कुछ कुछ याद करना। 10 को देखिए, अब इसको मिटा के डायरेक्ट बता। 10 बोलेगा तो लिखिएगा x, 20 बोलेगा तो लिखिएगा 2 गो x, 30 बोलिएगा तो लिखिएगा 3 गो x, 40 बोलेगा तो लिख नहीं दीजिएगा 4 गो x, नहीं तो हो जाएगा कुछ गलती हो जाएगी। तो x को लगातार 3 ही बार लिख सकते हैं, 4 बार नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक होता है ऐसे, आई माने 1, 2 आई माने 2, 3 आई माने 3, तो 4 आई माने 4 वो एक नहीं लिखिएगा, ऐसे आई नहीं लिखिएगा, नहीं तो कैसे हो जाएगा गलत। लगातार 3 ही तक हम एक चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब 40 कैसे लिखाएगा, तो पहले देखिए 40 के पहले बता देते हैं 50। अब 50 के कौची होता है, याद रखिएगा कि 50 का रोमन अंक एल माने 50 होता है। 100 के बोलेगा तो सी, 100 के सी, 100 के याद रखिएगा कितना होता है, 100 के सी होता है। हमको 40 बोला है तो 40 बोलेगा एक्सेल माने 40 होता है। एक्सेल माने एकरा में से ही घटा देंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो देखिए इसमें रोमन संख्या के लिखिए के कुछ नियम है, हम आज उसको इस वीडियो में बताते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि डी मतलब होता है 500, डी माने 500, एम मतलब होता है 1000, एम मतलब 1000। ये सबको याद रखिएगा। उसके बाद रोमन संख्या लिखे के कुछ नियम के बारे में बताते हैं। देखिए बोला है रोमन संख्या लिखे के पहला नियम, जब रोमन अंक को बार बार लिखा जाता है तो उसका अर्थ जोड़ना होता है। बार बार कहने का मतलब हुआ कि आई और आई दो बेरा लिखे कि न, और जोड़ना के माने आई माने 1, आई माने 1, एक एक जोड़ेंगे तो 2। बताएं कि नहीं कि 2 आई माने 2 होता है। समझ में आ गया। उसी प्रकार से इसमें लिखल है 2x, लगातार 2 है तो जोड़ना, x माने 10 फिर 10 और 10 और 10 20। हम बता चुके हैं कि 2x होता है कौची 20। तो पहला नियम समझ में आया कि लगातार जब रोमन अंक को लिखते हैं तो क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा बताते हैं। दूसरा बोला है कि भी एल डी को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता। भी और एल, भी एल डी को एक के मतलब एक साथ दो को नहीं लिख सकते। कहे का मतलब भी माने 5 और भी माने 5 जोड़ेंगे तो कितना 10। ये हम बताए हैं 10 के हम कोची बताए, एक्स माने ना 10, इसलिए बोला गया कि भी एल डी को लगातार हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया। जैसे एल माने हुआ 50, एल माने 50 है, इसको 2 एल लिखेंगे 50 प्लस 50 100, नहीं ना 100 के हम सी बताएं कि ना। तो याद रखिएगा कि भी एल डी को लगातार 2 बार या 3 बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब तीसरा कह रहा है, तीसरा बताते हैं। तीसरा नियम है आई एक्स तथा सी को 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते। हम बता दिए पहले कि जो आई है उसको लगातार 3 तक लिख सकते हैं, नहीं कि 1 2 3 4 आई कर देंगे तो कौची हो जाएगा गलत। और उसी एक्स जो है उसको 3 ही बेरा लिखेंगे, 4 बेरा लिखेंगे तो कौची हो जाएगा गलत। सी को 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते, सी कर सकते हैं, सी नहीं कर सकते। तो बताए तीसरा भी समझ में आ गया
कि लगातार 3 ही तक 4 नहीं। देखिए चौथा बोला है जब कम मान के अंक को बड़े मान के अंक के बाद रखा जाता है तब वह जोड़ होता है। कहे के मतलब कम मान के अंक, चौथा बताते हैं। एक्स आई, कम जो है मान आई माने 1 होता है, एक्स माने 10। तब बताइए कम वाला जो मान है वो बड़का के बाद में लिखल है कि नहीं। तो जब बड़का के बाद में रहता है तो कौची होता है, तो जोड़ होता है। कौची होता है, जोड़। तब बताइए एक्स माने कौची हुआ 10, आई माने 1, तो 10 1 11। लिखे की तरीका हुआ कि कैसे लिखते हैं, जब छोटका मान बड़का मान के बाद में लिखल है, जब छोटका मान बड़का मान के बाद में लिखल है तो दोनों के कौची करते हैं, जोड़ देते हैं। समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एक्स और भी। एक्स माने कौची होता है 10, भी माने 5। तो बताइए ये जो था बड़का मान के बाद था न छोटका मान, तो कौची किए, जोड़ दिए थे, कौची हो गया 15। तो बताइए ये जो रूल 4 था वो समझ में आया कि नहीं। तो देखिए अब रूल 5 बताते हैं। देखिए 5 नंबर बोला है कि जब कम मान के अंक को बड़े मान के अंक के पहले रखा जाता है तब घटाव होता है। कम मान के अंक को सिर्फ एक बार पहले लिख सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो भी ज्यादा है कि नहीं, और ज्यादा के पहले कम है, तो बताइए घटाव होता है। तो 5 भी माने 5, आई माने 1। तो बताइए 5 में से 1 गया 4। और ये जो एक बार कहने का मतलब हुआ भी के बाद ये छोटका है 2 बेरा नहीं होता है। समझ में आया। ये बोला कि बड़का के पहले एक नियन छोटका नहीं रहना चाहिए। तो बताइए कि रूल नंबर 5 भी क्लियर हो गया। देखिए रूल नंबर अभी 6 कहाँ है, भी को बड़े अंक के पहले नहीं रखा जा सकता है। 6 नंबर कहा है कि जो भी है इसको बड़े अंक के पहले नहीं रखा जा सकता। जैसे भी है 10 के पहले कौची है 5, ये नहीं रखा जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो कभी भी को बड़े अंक के पहले नहीं रखिएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो नियम 6 भी समझ में आ गया कि कभी भी को बड़े अंक के पहले नहीं रखेंगे। और देखिए रूल नंबर 7 बोला है 0 के लिए रोमन में कोई संकेत नहीं। हम पहले भी बता दिए थे कि 0 के लिए रोमन संख्या नहीं बना। रूल नंबर 8 बोला है रोमन पद्धति में संख्याओं का स्थानीय मान नहीं होता। जैसे हम लोग स्थानीय मान संख्या के निकालते थे कि नहीं, जैसे कहे के मान रूल नंबर 8 है, जैसे 2 4 6 इतना में 4 के बोलेगा स्थानीय मान, तो 4 गुना 1 गुना 2 0 करके स्थानीय मान निकालते थे कि नहीं। लेकिन जैसे एक्स भी अब इसमें बोलेगा स्थानीय मान निकालेला, रोमन संख्या में माने रोमन पद्धति में कभी भी स्थानीय मान निकाला नहीं जाता है। तो आपको इस वीडियो में यहीं तक बताएंगे, इसमें आप लोग याद कर लीजिएगा। तब देखिए अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ आएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।